दोस्तों आज मैं आपको औरंगजेब के इतिहास, जीवन काल के रहस्य और कई छुपे हुए राजों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। औरंगजेब जहीरुद्दीन बाबर के खानदान और मुगलिया सल्तनत के छठे नंबर के शासक थे। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था और उनका जन्म 14 अक्टूबर 1618 में गुजरात में हुआ था। औरंगजेब कम उम्र में ही फौज की देखरेख और जंग के उसूलों को सीखने में लग गए थे। तकरीबन 18 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार भी बना दिया गया था। औरंगजेब ने 1658 से लेकर सन 1707 तक लगभग 49 सालों तक हुकूमत की। बादशाह अकबर के बाद यही थे जो इतने लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठे रह गए। 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बनते हैं और इसी बीच शाहजहां की तबीयत बहुत खराब होने लगती है और दूसरी तरफ औरंगजेब के साथ दोनों भाइयों का सत्ता को लेकर विवाद भी शुरू हो जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना दिया और भाइयों को फांसी देकर कत्ल करवा दिया। इस सब पारिवारिक विवाद की वजह से प्रजा में मुगलिया सल्तनत के बारे में कई बातें और थू थू होने लगी। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। इसी के साथ औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए और हिंदू त्योहारों को पूरी तरह से मानना बंद कर दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था, जिसकी वजह से हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं मिलता। सन 1660 में मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। इसी के साथ सिखों और राजपूतों ने भी एकजुट होकर औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो गए। औरंगजेब के पूरे शासन काल में वो हमेशा युद्ध और इस्लाम धर्म को फैलाने में व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम शासक होने की वजह से कई हिंदू राजा औरंगजेब के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। पूरा इतिहास जानता है कि औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन छत्रपति शिवाजी था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैदी भी बनाया था, लेकिन वो उनकी कैद से भाग निकला था। इसके बाद कई जंगें हुई जिसमें औरंगजेब को हार का सामना भी करना पड़ा। 90 साल की उम्र में औरंगजेब ने सन 1707 में प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफन कर दिया गया। 50 साल के शासन में औरंगजेब ने अपने दुश्मनों से इतनी विद्रोही बढ़ा ली थी कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया और बाबर द्वारा शुरू की गई मुगलिया सल्तनत का खात्मा होकर रह गया और इसी के साथ औरंगजेब का ख्वाब भी अधूरा रह गया। दोस्तों इतिहास की इन बातों में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ इतिहास जानता है। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।